नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 2100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन मेगा सीरीज पार्ट 4 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। आइए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम से अभिप्राय है शक्तियाँ, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय नींव को मिलते हैं, वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ आती है। उपरोक्त सभी वंशानुक्रम से अभिप्राय पूछ रहा है। इसमें हमारा विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी है वो वंशानुक्रम के अर्थ की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा। वंशानुगतता का निर्धारण जीन्स, क्रोमोसोम्स, न्यूरॉन्स सभी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक है। वंशक्रम सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? गाल्टन, विजमैन, मेंडल, सोरेनसन। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल के सिद्धांत है या मेंडल के सिद्धांत को हम वंशक्रम का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता को रिक्त स्थान, सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। आनुवंशिकता को किस तरह की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, आनुवंशिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक, इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है वंशक्रम संबंधी नियम है। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी। वंशक्रम से संबंधित नियम पूछ रहा है। इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी है वो वंशानुक्रम से संबंधित नियम है। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। अगला प्रश्न है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टेसिस। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वयी भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका पूछ रहा है। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से आंसर हो जाएगा। नाम मात्र की भूमिका है, क्योंकि व्यक्तित्व और बुद्धि दो ऐसे प्रसंग है जिनमें वातावरण की बहुत अधिक भूमिका होती है, वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की होती है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वंशानुक्रम की न होकर के वातावरण की होगी और वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की होगी। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर, पूरक, सहयोगी। आनुवंशिकता और वातावरण है, वंशानुक्रम और वातावरण है, इनका परस्पर किस प्रकार का संबंध पाया जाता है इसके बारे में प्रश्न है। एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। तो इसमें हमें कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, केवल सभी, केवल तीन, ये सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण है वो एक दूसरे पर निर्भर भी है, एक दूसरे के सहयोगी भी है और एक दूसरे के पूरक भी है। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध है। वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी है। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। समस्त दोषों का कारण वातावरण है। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। वंशानुक्रम है, जीवन है वो वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। अगला प्रश्न है बालकों में
वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है? शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता, संपन्नता की विभिन्नता। बालकों में वंशानुक्रम के कारण कौन सी विभिन्नता है वो पाई जाती है? तो इसमें हमारा विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा। बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। आनुवंशिकता है, जो आनुवंशिक गुण है, उनके मूल संवाहक किसे माना जाता है? प्रोटीन को, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता के मूल संवाहक है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको वहन करने का कार्य जीन्स के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। किसी बच्चे के ऊपर है, वो वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी है, इन पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है और चरित्र पर भी। तो विकल्प 4 उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का? मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है, किसका उत्पाद है? तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 से उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम मानव व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में कौन सा कारक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। व्यक्तित्व विकास के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है, बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है? बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होगा? पर्यावरण, वंशानुक्रम, समाज, जाति, धर्म। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। वंशानुक्रम है, उसके कारण जो जन्मजात विभिन्नताएं हैं वो पैदा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारी का, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। आनुवंशिकता से संबंधित कारक पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 1 से आंसर हो जाएगा। आंखों का रंग है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास जो आनुवंशिकता को या आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्न में से के अतिरिक्त, अर्थात हमें उस विकल्प का चुनाव करना है जो वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं कि अतिरिक्त हो। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। शारीरिक गठन है, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास को आधार देते हैं। अर्थात शारीरिक विकास का जो गठन है, शारीरिक संगठन या गठन है, वो आनुवंशिकता से संबंधित है, वंशानुक्रम से संबंधित है। बाकी वाले सभी पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति एवं शिक्षा की गुणवत्ता है, वो वातावरणीय कारक है। अगला प्रश्न है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? बाह्य वातावरण के अंतर्गत कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त, सभी। तो बाह्य वातावरण के बारे में पूछ रहा है, इसमें हमारा ऑप्शन 4 से उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी है, वो बाह्य वातावरण की परिस्थितियां है। अगला प्रश्न है, पिछड़ेपन का कारक नहीं है। शारीरिक, स्वभाव संबंधी, वंशानुक्रम, राजनीतिक। पिछड़ेपन का कारक नहीं पूछ रहा है, तो इसमें विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक है, ये पिछड़ेपन का कारक नहीं है। बाकी वाले सभी शारीरिक और स्वभाव संबंधी, जिसमें हम व्यक्तित्व को शामिल कर सकते हैं, और वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, पिछड़ने का मूल कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। पिछड़ने का मूल कारक है, तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा।
एक व दो दोनों अर्थात पिछड़ने का मूल कारण है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? निम्न में से कौन सा कथन है वो किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। इसमें हमें कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक एवं दो, ये सभी। आनुवंशिकता के प्रभाव के बारे में पूछ रहा है तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी है वो आनुवंशिकता के प्रभाव है, जिसमें विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? पौष्टिक भोजन का अभाव, पिछले कई वर्षों की बीमारी, आनुवंशिकता का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता का प्रभाव है जिसके कारण पिता भी मानसिक रूप से या फिर बुद्धि से श्रेष्ठ है लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और बच्चा भी बुद्धि से श्रेष्ठ है और शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य को कहेंगे, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। एक छात्र है वो कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है तो इसमें हमारा विकल्प 1 से उत्तर हो जाएगा। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगा करके उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। आप इसमें कभी भी विकल्प 4 का चुनाव नहीं करें, मनोचिकित्सक का, क्योंकि विद्यालय स्तर पर शिक्षक ही एक मनोचिकित्सक होता है। अगला प्रश्न है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है आदि प्रश्नों के लिए उत्तरदायी तत्व है। एक बालक क्या है, बालक की क्षमताएं क्या है, उस उनका विकास पर्याप्त क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हो सकते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, केवल एक, एक एवं दो, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से उत्तर हो जाएगा। एक एवं दो अर्थात वंशानुक्रम एवं वातावरण है वो दोनों बालक की क्षमताओं और उनका पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण की जो भूमिका है उसके बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृकों अर्थात जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसमें हमें आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है, इसलिए हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। योगात्मक नहीं होता है इसका मतलब बरोबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कथन एक की बात करें तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बस ये इसी का उल्टा है, क्योंकि इनका कोई निश्चित भूमिका नहीं होती है, निश्चित योगदान नहीं होता है। किसी बालक में वातावरण की अधिकता हो सकती है, किसी में आनुवंशिकता की योगदान अधिक हो सकता है। अगर कथन 3 की बात करें, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं जबकि आनुवंशिकता और वातावरण है वो एक साथ परिचालित होते हैं और एक साथ परिचालित होकर ही व्यक्तित्व का विकास करते हैं। कथन 4 की बात करें, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास आनुवंशिकता के लिए जरूरी है। ये कथन इसका उल्टा हो जाएगा। अगर सही कथन की बात करें, सहज रुझान है वो आनुवंशिकता है और वास्तविक विकास है वो वातावरण से होता है। अगला प्रश्न है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है
आप दिल्ली के अंदर वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय शिक्षक है केवी के अंदर, और आपकी कक्षा के अंदर दो सात छात्र है, एक अफजल हिमाचल का है और सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं रंग रूप और स्वभाव में। तो इसका प्रमुख कारक क्या हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प एक से उत्तर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि वातावरणीय प्रभाव है वो रंग रूप और स्वभाव को भी प्रभावित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रहने वाला बालक श्वेत रंग का होगा, और जो बालक केरल में रह रहा है वो कृष्ण रंग का होगा, क्योंकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा की नज़दीकी जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर हम रहते हैं, तो सूर्य का ताप ज़्यादा होगा, सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। उस हिसाब से भूमध्य रेखा से दूर के क्षेत्र वाले तथा भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र वालों में रंगों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? प्रत्येक छात्र है वो स्वयं में विभिन्न है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। इसमें हमें कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, एक एवं दो, एक एवं तीन, ये सभी। तो इसमें हमारा विकल्प चार से आंसर हो जाएगा। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है, और इस तथ्य के प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक वातावरण भी है और वंशानुक्रम भी है। अगला प्रश्न है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वर्तमान समय में जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, आपके अनुसार इन कथनों का चुनाव करना है कि इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये सभी। तो बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के बारे में हमें कारणों का चुनाव करना है, तो विकल्प चार से उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की आनुवंशिकताओं के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। शिक्षक को बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं में हम सुधार नहीं कर सकते हैं, हम केवल वातावरण अर्थात उसके संभावित विकास के क्षेत्र है उसमें सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? नीचे विकास के क्षेत्र दिए गए हैं, हमें चुनाव करना है किन क्षेत्रों पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। केवल चार, एक एवं दो, एक, दो एवं तीन, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन चार से ही तो रह जाएगा, ये सभी है विकास के क्षेत्र है, उन पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता के और न ही पिता के डीएनए से। एक बालक का शारीरिक लक्षण है वो किससे प्रभावित होता है? तो इसमें हमारा विकल्प तीन से उत्तर हो जाएगा, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक लक्षण है वो माता एवं पिता दोनों से मिलकर के बनते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतःक्रिया द्वारा होती है। इसमें हमें कथनों का चुनाव करना है रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से। माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, आनुवंशिकता व वातावरण। तो इसमें हमारा विकल्प चार से उत्तर हो जाएगा। एक बार संपूर्ण कथन को जोड़ करके देखते हैं, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, बच्चे के विकास में
उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश के लाभ। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा। पालन पोषण है, उसको एक समग्र रूप से अगर हम देखें तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश अर्थात वातावरण का जो उस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम पालन पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवेश के प्रभाव मानव के और दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी हमें रिक्त स्थान के माध्यम से कथन को पूर्ण करना है। सामाजिक आर्थिक, समाज, विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, परिवार, विद्यालय में विकास। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा। एक बार इसको जोड़ करके कथन को पूर्ण करते हैं। परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथन के माध्यम से हम ये बात जान सकते हैं कि जो वातावरण का जो प्रभाव है, परिवेश का जो प्रभाव है, वो जरूरी नहीं बालक पर जन्म के बाद ही पड़े, जन्म से पूर्व अर्थात हम ये कह सकते हैं गर्भावस्था में भी बाहर के परिवेश, बाहर का वातावरण छात्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ रिक्त स्थान से प्राप्त होती है उसका विकास में होता है। तो इसमें भी हमें रिक्त स्थान के माध्यम से कथन को पूर्ण करना है। वंश, वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज, परिवार। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। एक बार इसे जोड़ करके कथन को पूर्ण करते हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ है वो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, उनका विकास वातावरण में होता है। अगला प्रश्न है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक के सम्यक विकास के लिए किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उसके विद्यालय और परिवार का, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का, उसके परिवार और समाज का, उसके समाज और राष्ट्र का। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। उसके वंशानुक्रम और वातावरण का जो सहयोग है उसके सम्यक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। बालक की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित हो, वातावरण जिसमें रहता है स्वस्थ होना चाहिए। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। वंशानुक्रम अगर स्वस्थ होगा बालक का तो रुचियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ एवं स्वाभाविक आवेग है उनका विकास भी स्वस्थ रूप से, अच्छे रूप से होगा। अगला प्रश्न है, बालक पर वातावरण किस प्रकार का प्रभाव डालता है? शारीरिक रचना पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव। बालक पर है जो वातावरण, वंशानुक्रम नहीं है, केवल वातावरण के बारे में पूछ रहा है, किस प्रकार का प्रभाव डालता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी 1 से 4 सही है। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। केवल 3 सही है अर्थात वातावरण है वो सिर्फ और सिर्फ अधिकांश रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हालांकि प्रभावित तो बाकी वाले जो कथन है उनको भी करेगा, लेकिन मुख्य रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शारीरिक संरचना को वातावरण प्रभावित नहीं कर सकता, बुद्धि को प्रभावित वातावरण करता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तित्व हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम बालक को किस ढंग से प्रभावित करता है? शारीरिक गुणों पर प्रभाव, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, बौद्धिक योग्यताओं पर प्रभाव, व्यावसायिक कौशलों पर प्रभाव। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी 1 से 4 सही है। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा, सभी 1 से 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु है उसकी विशेषताओं के बारे में प्रश्न है। परिवर्तनशीलता, आनुवंशिकता का प्रभाव, जटिलता, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु की विशेषता, तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण संबंधी निम्नलिखित कारकों में से बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विद्यालय वातावरण संबंधी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का चुनाव करना है। अनुशासन,
पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी है वो एक विद्यालय वातावरण के दौरान बालक की बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली है। यह प्रसिद्ध शोध निष्कर्ष सर्वप्रथम निम्न में से किसने दिया? मंदबुद्धि माता पिता की संतानें मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि होते हैं। यह शोध सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? गिब्स ने, कोडेर ने, गैरिसन ने, गिलफोर्ड ने। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। गोडार्ड ने अपने वंशानुक्रम एवं वातावरण के जो नियम है उसमें यह बताया है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतानें मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संबंध में समाजशास्त्रियों का मत क्या है? व्यक्तित्व के संबंध में जो समाजशास्त्री है, समाज के अग्रणी लोग हैं, उनका क्या मत है? व्यक्तित्व वह है जो पैतृक विरासत से मुक्त रहता है। व्यक्तित्व वह है जो जन्म से विद्यमान रहता है। संस्कृति व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है। व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित व परिवर्तित होता है। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित एवं परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं तो ऐसे परिवेश में बालकों का विकास निम्न में से किस प्रकार होगा? ईर्ष्यायुक्त, निष्पक्षतापूर्ण, सामान्य, पक्षतापूर्ण। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। यदि माता पिता अपने बच्चों में परस्पर भेदभाव करते हैं तो उनका विकास भी ईर्ष्यायुक्त होगा। अगला प्रश्न है, उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की है? उच्च बौद्धिक योग्यताएं वो वंशानुक्रम का परिणाम है। इस तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की है? डार्विन ने, गाल्टन ने, शेल्डन ने, वॉटसन ने। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। गाल्टन ने सर्वप्रथम है वो ये बात बताई कि उच्च बौद्धिक योग्यता वंशानुक्रम का परिणाम है। अगला प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन है। माता पिता की जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं हैं वो संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का, बी.एन. झा का, रूथ बेनेडिक्ट का। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। बी.एन. झा ने यह कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन है। वुडवर्थ का, रोस का, जिम्बर्ट का, एनास्ट्री का। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। रोस ने यह कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। असमायोजन है वो व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन है बोरिंग का, लैंगफेल्ड का, गेट्स व अन्य का, ड्रेवर का। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों जो समूह है उन्होंने ये कहा है कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से प्राप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन है। मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका अर्थ है वास्तविक धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। लेडेल का, ड्रेवर का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही आंसर हो जाएगा। लेडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना, पढ़ने में अरुचि, खेलकूद में मन लगना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही आंसर हो जाएगा। चोरी करना है उसको हम बाल अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है?
माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना, उपरोक्त सभी बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसमें विकल्प 4 सही आंसर आ जाएगा। उपरोक्त सभी है उनको हम बाल अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाती है परिवेश का प्रभाव, हार्थोन का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोप परिवेश का प्रभाव। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही आंसर हो गया। परिवेश का प्रभाव है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, परिवेश का प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचार पर प्रभाव डालने वाला वातावरणीय कारक होगा। जब दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा जाता है और बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर प्रभाव डालने वाला वातावरणीय कारक होगा। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। सांस्कृतिक कारक है क्योंकि उपयुक्त जो परिस्थिति है इसमें दो अलग अलग संस्कृतियों का वर्णन किया गया। एक में जहाँ धर्म, संस्कृति और संस्कार है, वहीं दूसरी संस्कृति के अंदर अंधविश्वास और रूढ़िवादी का वातावरण है।